अथो अनन्तस्य गुणान्तरं विदुः मनीषिणो वेद पुराण गुह्यम विहर्तु मन्यस्य गुणस्वरूपिणो न यस्य तत्स्याद् विषयम विनात्मनः। इसका अर्थ है, जो मनीषी हैं, जो बुद्धिमान हैं, केवल वे ही वेद पुराणों में छिपे उस अनंत, उस परमात्मा के दिव्य गुणों के रहस्य को जानते हैं। वे ये भी जानते हैं कि अपनी लीलाओं का विस्तार करने हेतु वे भौतिक गुणों का स्वरूप तो धारण करते हैं, परंतु वे स्वयं उन गुणों के अधीन कभी नहीं होते। वे उनसे सर्वथा परे रहते हैं। यह श्लोक उस परम सत्य की ओर एक गहरा संकेत है, जिसे आज हम नरकासुर वध की इस गाथा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और इसी परात्पर सत्य को समझने के लिए हमें दृष्टि डालनी होगी उस महासमर पर, जहां साक्षात अनंत ने अधर्म के उस प्रचंड दुर्ग को ध्वस्त किया था, जो प्रकृति के तामसी अहंकार का सबसे बड़ा, सबसे भयावह प्रतीक बनकर खड़ा था। यह गाथा है प्रागज्योतिषपुर के स्वामी नरकासुर के साथ हुए उस भीषण युद्ध की, जहां साक्षात परमात्मा ने अपनी योग माया और शौर्य के अद्भुत संगम से सृष्टि को अभय प्रदान किया। नरकासुर, जो भूमि का पुत्र होकर भी अधर्म के गहरे दलदल में पूरी तरह धंस चुका था, उसका स्वरूप अत्यंत ही भयावह और तामसी था। उसकी त्वचा का वर्ण जली हुई राख और जमे हुए रक्त के मिश्रण जैसा था। उसकी मांसपेशियां काले लोहे की भांति कठोर थीं और उसके नेत्रों में क्रूरता की एक लाल ज्वाला निरंतर धधकती रहती थी। उसका पूरा अस्तित्व ही मानो अंधकार की एक घनीभूत प्रतिमा जैसा था, जिसकी केवल उपस्थिति मात्र से वातावरण में एक भारीपन और दम घोटने वाला भय व्याप्त हो जाता था। उसने अपने शरीर पर काले लोहे और अभ्रक की सघन परतों से बना एक भारी, एक अभेद्य वक्ष कवच धारण कर रखा था। उस कवच की सतह चिकनी नहीं थी, नहीं, अपितु उस पर विनाशकारी गूढ़ तांत्रिक मंत्रों की आकृतियां उभरी हुई थीं, जो उसकी आसुरी शक्ति का मूल स्रोत थीं। उसके मस्तक पर वो विशाल लौह मुकुट उसके अजेय होने के मिथ्या मद का उद्घोष करता था, और उसके माथे पर लगा गहरा रक्त के समान लाल तामसी तिलक उसकी हिंसक और कुटिल बुद्धि का स्पष्ट परिचायक था। और इतना ही नहीं, देवराज इंद्र के छत्र और माता अदिति के दिव्य कुंडलों को छीनकर उसने साक्षात धर्म की समस्त सीमाओं को चुनौती दे डाली थी। जब अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा और धर्म की मर्यादाएं एक एक कर खंडित होने लगीं, तब भगवान श्री कृष्ण ने उस अधर्मी के दलन का संकल्प लिया। उनका यह संकल्प सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित करने का एक दिव्य विधान था। वे अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ दिव्य पक्षी गरुड़ पर आरूढ़ होकर प्रागज्योतिषपुर की ओर बढ़े। गरुड़ के पंखों की उस तीव्र फड़फड़ाहट से आकाश में बिजली के समान गर्जना हो रही थी। ये गर्जना अधर्म के दुर्ग के लिए आसन्न प्रलय की एक स्पष्ट उद्घोषणा थी। देखिए, जहां एक ओर नरकासुर काले लोहे और अभ्रक के भारी कवच में लिपटा अंधकार का मूर्त रूप था, वहीं दूसरी ओर भगवान का स्वरूप उस समय साक्षात सात्विक आभा से मंडित था। उन्होंने पीत रेशमी अंतरी धारण कर रखा था और उनके मस्तक पर सुशोभित स्वर्ण मुकुट सूर्य के तेज को भी लज्जित कर रहा था। भगवान के भाल पर लगा वो मलयज चंदन का सात्विक तिलक युद्ध के उस भीषण परिवेश में भी अगाध शांति और पूर्णता का बोध करा रहा था। ये दृश्य, ये धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार के मध्य एक स्पष्ट विभाजक रेखा थी। प्रागज्योतिषपुर कोई साधारण नगर नहीं था। उसके चारों ओर सुरक्षा के ऐसे अभेद्य घेरे थे जिन्हें भेदना देवताओं के लिए भी दुष्कर था। यह अधर्म की शक्ति का केंद्र था, जिसे प्रकृति के तामसिक तत्वों से ही सुरक्षित किया गया था। प्रागज्योतिषपुर की सुरक्षा अभेद्य थी। सर्वप्रथम वहां ऊंचे गगनचुंबी पर्वतों का एक विशाल दुर्ग था, जिसे लांघना असंभव प्रतीत होता था। भगवान ने अपनी कौमुदकी गदा के एक ही प्रहार से उसे चूर्ण विचूर्ण कर दिया। उसके पश्चात जल की तीव्र विनाशकारी धाराओं का एक गहरा घेरा था, जो अपने प्रवाह में सब कुछ बहा ले जाने में सक्षम था। उन्होंने अपनी योग शक्ति से उसे भी क्षण भर में सुखा दिया। फिर प्रज्वलित अग्नि की लपटों से बनी अभेद्य दीवारें थीं, जिनका ताप प्रलय का आभास देता था। उन्हें भी उन्होंने अपने दिव्य तेज से शांत कर दिया। और अंततः प्रचंड वायु के चक्रवात का पहरा था, जिसे उन्होंने अपनी योग माया से स्थिर कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इन समस्त प्राकृतिक घेरों को ठीक वैसे ही छिन्न भिन्न कर दिया, जैसे सूर्य की प्रथम किरणें रात्रि के घने कोहरे को चीर देती हैं।
इन 4 प्राकृतिक सुरक्षा घेरों के भीतर अंतिम और सबसे भयावह पहरा मुर नामक महासुर का था। उसने अपने 5 विकराल सिरों वाले भयावह स्वरूप के साथ भारी कांसे का वक्ष कवच पहनकर प्रागज्योतिषपुर के द्वारों की रक्षा का भार ले रखा था। उसकी उपस्थिति मृत्यु का साक्षात आह्वान थी और उसके नेत्रों में केवल संघार की ज्वाला थी। जब मुर नामक उस दैत्य ने अपने 5 मुखों से प्रलयंकारी अग्नि उगलते हुए आक्रमण किया, तो भगवान ने अपने दिव्य बाणों से उसके 5 सिरों को एक ही साथ काटकर भूमिसात कर दिया। एक भयानक गगनभेदी चीख के साथ मुर का वो भारी मलिन कांसे का कवच एक निरर्थक बोझ बनकर धूल में जा मिला और इस प्रकार अधर्म के दुर्ग का अंतिम और सबसे शक्तिशाली प्रहरी भी धराशायी हो गया। अपने सबसे शक्तिशाली रक्षक मुर के पतन के पश्चात अब स्वयं नरकासुर क्रोध और अहंकार से जलता हुआ युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। मुख्य युद्ध अब प्रारंभ होने वाला था, जहां तामसिक अहंकार का सात्विक सत्य से सीधा टकराव होना था। नरकासुर अपने विशालकाय और काले रथ पर सवार होकर बाहर निकला। उस रथ के पहियों की धमक से पर्वत कांप रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो पृथ्वी स्वयं उसके भार से और उसके भीतर व्याप्त अधर्म के बोझ से करा रही हो। नरकासुर ने अपनी पूरी शक्ति बटोरकर भगवान पर शतघनी का प्रहार किया, एक ऐसा भारी और विनाशकारी अस्त्र जो एक ही साथ 100 योद्धाओं का संहार करने की क्षमता रखता था। जब ये शस्त्र भगवान के रथ से टकराते तो उनसे निकलने वाली चिंगारियां ऐसी लग रही थी मानो आकाश से अंगारे बरस रहे हों और उनका गर्जन प्रलय के मेघों जैसा था। शतघनी के पश्चात उसने तोमर नामक लौह शूलों का प्रहार किया, जो किसी भी कवच को भेदने में सक्षम थे और जिनकी गति वायु से भी तीव्र थी। नरकासुर को ये गहन भ्रम था कि वह प्रकृति के इन भौतिक गुणों और अपने उस भारी लोहे के कवच के बल पर उस परब्रह्म को जीत लेगा, जिसे वह केवल एक साधारण राजा मान रहा था। वह यह नहीं समझ पाया कि भगवान के गुण और उनकी शक्ति अनंत है और वे गुणों के भीतर रहकर भी उनसे सर्वथा भिन्न और परे हैं। युद्ध की उस सघनता के मध्य अंततः भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। सुदर्शन चक्र की वो दिव्य ज्योति आकाश में किसी प्रलयंकारी अग्निपुंज की भांति चमकने लगी। उसका प्रकाश इतना तीव्र था कि क्षण भर के लिए युद्धभूमि पर उपस्थित प्रत्येक वस्तु निष्प्रभ हो गई। चक्र ने एक ही क्षण में नरकासुर के उस भारी तामसिक वक्ष कवच को चीर दिया और उसके अहंकारी मस्तक को उसके मुकुट सहित धड़ से अलग कर दिया। यह केवल एक असुर का वध नहीं था, यह उस अविद्या का अंत था जो जीव को परमात्मा के अनंत स्वरूप को पहचानने से रोकती है। जैसे ही वो असुर धराशायी हुआ, उसके भीतर का वो तामसी अंधकार भगवान की उस विराट सात्विक आभा में विलीन हो गया। रणभूमि से बहुत दूर नैमिषारण्य की शांत सभा में ऋषिगण इस लीला के गहन अर्थ को आत्मसात कर रहे थे। वे युद्ध के भौतिक स्वरूप से परे जाकर उसके आध्यात्मिक रहस्य को समझ रहे थे। ऋषियों ने इस गाथा के माध्यम से आरंभ में कहे गए श्लोक के उस रहस्य को साक्षात समझा कि भगवान का विहार और उनकी लीलाएं किसी भी भौतिक गुण के अधीन नहीं हैं। उन्होंने देखा कि कैसे भगवान ने उस भीषण युद्ध की धूल और रक्त के बीच भी अपनी शुचिता और अपनी निर्लिप्तता को बनाए रखा। उनका वह पीत अंतरीय और स्वर्ण मुकुट युद्ध के पश्चात भी ठीक वैसा ही दैदीप्यमान था, जैसे कोई शुद्ध निष्कलंक ज्योति हो। यज्ञशाला की वेदी से निकलती हुई लपटें अब ऋषियों के मुखमंडल पर एक नवीन संतोष की आभा बिखेर रही थीं। उनके वक्ष पर सुशोभित रुद्राक्ष और उनके रेशमी अंतरीय अब उस सात्विक कवच की भांति सुदृढ़ दिखाई दे रहे थे, जो काल के किसी भी भ्रम को भीतर आने से रोकने में सक्षम था। उन्होंने यह जान लिया था कि विजय तभी संभव है जब बुद्धि उस अनंत से जुड़ी हो। नरकासुर की हार वास्तव में उस अहंकार की हार थी जिसने भौतिक शक्ति को ही सर्वस्व मान लिया था, और नैमिषारण्य की वो महान सभा अब उस विराट सत्य की साक्षी बन चुकी थी। प्रश्न ये नहीं है कि युद्ध किसने जीता, बल्कि प्रश्न ये है कि जब संघर्ष का कोलाहल शांत होता है और अहंकार की धूल बैठ जाती है, तो कौन सा शाश्वत सत्य स्वयं को प्रकट करता है।